तो एक भोली वाली गोपी थी और उसने बहुत सुंदर, भगवान ने सर्वप्रथम बाल लीला अपने ही घर से, अपने ही आंगन से भगवान ने प्रारंभ की। पहली बाल लीला भगवान की अपने घर में हुई। वो भी कैसे? तो एक दिन यशोदा मैया घर में थी नहीं। अब यशोदा मैया घर में नहीं थी तो लाला ने मन में विचार किया कि आज मैया है नहीं तो मैं बाहर काम शुरू करूं। देखो, कृष्ण ने अपनी एक मंडली बनाई। मंडली का नाम है श्री कृष्ण चौर्य मंडली। श्री कृष्ण चौर्य मंडली। और श्री कृष्ण चौर्य मंडली के बहुत सारे मेंबर थे। मनसुखा, सुबल, श्रीदामा, ये सब उसके मुख्य सदस्य थे। और इनका मुख्य धंधा था, मुख्य काम था घरों में हाथ सफाई करना। स्वच्छ भारत अभियान के तहत सबका साथ सबका विकास। आपने स्वच्छ भारत अभियान का वो लोगो देखा? एक पे स्वच्छ लिखा, एक पे भारत लिखा है। मीनिंग ये हुआ कि जिधर स्वच्छ है उधर भारत नहीं, और जो अपनी अपनी सब नीति है। अपन तो व्यंग्यकार हैं तो 2-3 लिख देते हैं झट से, 1-2 लिख दिया उसी पे। तो कहने का मतलब है साहब कि कृष्ण चौर्य मंडली ये भगवत लीला है और आनंद लेने के लिए है। श्रीनाथ जी ने भी बहुत बाल लीला की है, कुम्भन दास जी के साथ, चतुर्भुज दास जी के साथ। भगवान श्री कृष्ण भी सारस्वत कल्प में अपने सखा मित्रों के साथ बाल लीला करते। उसमें एक मुख्य बाल लीला ये है कि पहली बार घर से यशोदा मैया बाहर गई और कृष्ण चले गए भंडार में। देखा कि घर में कोई है नहीं। माखन की हांडी, दही की हांडी, मिश्री भरे हैं, घी है। और भगवान का जो भंडार है वो रत्न जड़ित है, कांच मंडित है, मणि खम्भ है। ऐसे अद्भुत भंडार में आज छोटा सा बाल कृष्ण मधुसूदन सरस्वती जैसे शंकराचार्य उस बालकृष्ण को देख करके शंकराचार्य जी की गद्दी छोड़कर कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए थे। ऐसे मेरे प्रभु बिल्कुल बाल स्वरूप में नंदालय के आंगन में घूम रहे हैं। इसीलिए किसी भगवतियों ने गाया कि नंद जू के आंगन में बज रही आज बधाई। मैं काठियावाड़ में पिछले साल कथा कर रहा था। एक भाई साहब आए और एक पंक्ति गुनगुनाया। आज भी वो पंक्ति मेरे अंतःकरण में स्थिर है। बहुत अच्छा गाया है कि हरि नंद भवन नांगणिया मां बालक रमता जोयो रे, नंद भवन ना आंगणिया मां। आप विचार करो, उस नंद भवन के आंगन में वो ब्रह्म खेल रहा है। कौन? कोई सामान्य बालक नहीं। गोसाई जी महाराज कहते हैं कि जानीत परमम तत्वम यशोदोत्संग लालितम। जिसने पूरे ब्रह्मांड को धारण किया हुआ है वो बालक आज यशोदा जी के गोद में आश्रित बनकर बैठा है। इसलिए टीपने में श्री गोसाई जी कहते हैं कि प्रादुर्भूता मम स्वामी, कि साक्षात मेरे स्वामी का प्रागट्य हुआ है। मेरे स्वामी आए हैं, मेरे प्रभु आए हैं। अब क्या हुआ? घर में कोई है नहीं। भगवान चले गए कोठार में और जाकर के कांच में भगवान ने अपने ही प्रतिबिंब देख लिया। कल रासलीला में मैं आपको समझाऊंगा। कृष्ण ने अपने ही प्रतिबिंब को कांच में देखा। ये एक बाल लीला है। ब्रह्म है, सब कुछ जानता है, जानने के बाद भी मनुष्यवत लीला करने को आया है। कांच में स्वयं के प्रतिबिंब को देखकर भगवान को लगा कि मेरे जैसा ही दूसरा चोर भी यहां आ चुका है। माखन का एक लौंदा निकाला और फेंक दिया कि पहले तू खा ले।
तो सामने से प्रतिबिंब आया, उसने भी फेंक दिया कि पहले तू खा ले। फेंकते फेंकते पूरी हांडी खाली हो गई। तब लास्ट में बैठ करके उंगली चूस रहे थे, इतने में यशोदा मैया आ गई। यशोदा मैया कहती है, अरे लाला, अरे कनुआ, अरे कन्हैया, मेरो लाला। अब भगवान तो अपनी उंगली चूस रहे थे, बोले तो बोले कैसे? अब बोले तो कैसे बोले? आपको ये लीला कभी कभी पुष्टि मार्गीय मंदिर में दर्शन होंगे। जब भोजन में देरी होते होते मुखिया बाबा गुलाब जामुन मुंह में रख लेते हैं, भोग सराते ही। अरे अद्भुत दर्शन, हमने तो दर्शन किए साक्षात साहब। एक बैठक जी में हम और हमारे गुरुदेव दोनों पहुंचे थे 3 बजे भोग सराने के लिए। अब राजभोग सराते सराते, गुलाब जामुन सराते सराते उसमें से एक गुलाब जामुन मुंह में फेंक लिया। जय जय ने आवाज दी, मुखिया जी। अब बोले तो बोले कैसे? इतने में जय जय निज मंदिर में पहुंच गए। मुंह पे एक थप्पड़ लगाया तो गुलाब जामुन बाहर आ गया। बोले कम से कम मंदिर में तो मत खाओ। साहब लीला है, करे तो करे क्या? ठाकुर जी ने आरोग्य ली, फिर ले लिया। अब ठाकुर जी अपनी उंगली चूस रहे थे, उंगली चूसते चूसते यशोदा मैया पहुंच गई। क्यों रे लाला, तेने आज माखन चोरी करी, वो भी अकेले आए के? भगवान एकदम से रोने लग गए कि मैया, इस दोपहर के समय में तू अकेले छोड़कर गई कहां थी? पहले ये बता। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तू मुझे छोड़ करके गई क्यों? बोले क्यों, मैं कहीं नहीं जा सकती क्या? बोले गई तो ठीक है, ये सोने का कड़ा मेरे हाथ में पहरा रखी है। मालूम भी है कि सोने का जो सुवर्ण का कड़ा है वो धूप में कितना तपने लगता है। तो घर में थी नहीं, मेरे दोनों हथेलियों में इतनी जलन होने लगी, इतनी जलन होने लगी। मैया तो को तो मालूम है कि मेरी कलैया बहुत नरम है। भगवान ने कहा भी है ना कि ग्वालिन मत पकड़े मेरी मैया, मेरो दुखे नरम कलैया, दुखे नरम कलैया, मेरो दुखे नरम कलैया। अरे मैया, ये दो कड़ा तू मुंह को पहरा रखी है, इतो गर्म हो गयो थो, इतो गर्म हो गयो थो कि मेरे हाथ में जलन होए लग गई। अब तू घर में थी नहीं, मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? पानी ढूंढूं तो कैसे ढूंढूं? तो दौड़ तो कोठार में आयो और माखन की हांडी में मैंने दोनों हाथ डाल दी, तब मुंह को राहत भाई। यशोदा मैया ने कही कि अरे लाला, कन्हैया, हाथ तेने माखन में डाल दी तो मुख पे कैसे माखन लग गयो? तब भगवान और रोने लग गए और कहने लग गए कि मैया, आज तो मैं भाग्य से बच गयो हूं। मैया भी थोड़ा मुंह बना करके बोलने लग गई कि अरे अरे मेरो लाला, कैसे बच गयो? तो ना मैया, मैंने तो हांडी में हाथ डाली, वहां में 2 बड़ी बड़ी चींटी थी 2 बड़ी बड़ी, और वो दोनों चींटी मेरे हाथ से चढ़ करके मेरे होठ पे जा करके ऐसे काटने लग गई। मेरे दोनों हाथ माखन में, मैंने जल्दी से माखन में से हथेली को निकाला, दोनों चींटियों को हटाया, इसलिए होठ पे भी माखन लग गया मैया। बाकी माखन चोरी मैंने करी नहीं है। हनुमान प्रसाद जी बहुत सुंदर लिखते हैं कि कृष्ण क्वासी करोसि किम पितरिति श्रुत्यैव मातुर्वचा सासंगम नवनीत चौर्य वीरतो विश्रभ्यताम अब्रवीत मातः कंगण पद्मराग महसा पानिर्ममा तप्यते तेनायम नवनीत भांड विविरे विन्यस्य निर्व्यापितः, तेनायम नवनीत भांड विविरे। इसलिए मैं माखन की हांडी के पास गया। इसलिए वल्लभ साखी में श्री हरिराय महाप्रभु कहते हैं कि चतुराई चूल्हे पड़ो, ज्ञानी को यम खाओ, और जातन सो सेवा नहीं सो जड़मूल को जाओ। इसलिए ठाकुर जी के साथ कभी चतुराई मत करना। हाँ, ठाकुर जी चतुर शिरोमणि है। एक गोपी ब्रज में थी, वाने चतुराई करी। अब बदमाश सास की सीधी बहू थी। आप नाराज मत हो ना।
आपके लिए पूरी गीत बनी हुई है, हैं? कान्हा पिचकारी मत मार, मेरे घर सास लड़ेगी, अरे सास लड़ेगी रे, मेरे घर ननंद लड़ेगी रे, सास लड़ेगी रे, मेरे घर ननंद लड़ेगी रे। आगे क्या कहा मालूम है? अंतरा में बधाने मोड़े छे ने, आगड़ शू कीधु? आगे याद है कि नहीं है? नहीं। सास हमारी खरी डुकरिया, કેટલું ખરાબ કીધું? सास हमारी खरी डुकरिया, ननंद बड़ी बदमाश, पिया के कान बढ़ेगी रे, ननंद बड़ी बदमाश, पिया के कान भरेगी रे, कान्हा पिचकारी मत मार, मेरे घर सास लड़ेगी रे। और दूसरी लिटी में कहती है, सास हमारी खरी डुकरिया, गारी देगी नाही देगी मोहे रोटी, देरानी जेठानी मेरे जन्म की बैरन सुबह करेगी रे, कान्हा पिचकारी मत मार, मेरे घर सास लड़ेगी रे, कान्हा पिचकारी मत मार, मेरे घर सास। हा हा कान परो तोरी पैया, नडारो श्याम मोरे गल बहिया। इतनी सुंदर बातें कहीं इस भजन में। तो बदमाश सास की भोली वाली बहुत ही बेचारी एक। अब किसी किसी को परमात्मा इतनी अपनी कृपा फरमा देता है कि ना खाते हुए भी बेचारे का शरीर बहुत बढ़ जाता है। आप इसके अच्छे खासे अनुभवी होंगे। कितनी भी परहेज करो, कितनी भी परहेज करो, सूखी रोटी बॉयल किया हुआ साग खाओ फिर भी तोंद फेंक देता है। अब ऐसी बेचारी बहू की स्थिति थी। इतनी मोटी हो गई, इतनी मोटी हो गई, उसके घर रोज ठाकुर जी जाते और रोज हाथ सफाई करते, रोज माखन मिश्री आरोग जाते। और सास को लगता कि मेरी बहू खाने पीने में बहुत चालाक है, इसलिए जब मैं नहीं रहती हूं तब माखन खा जाती है। सास को यह डाउट होता था बहू पे, और बहू तो जानती थी कि कन्हैया रोज आवे अपने घर में, वो आरोगे हैं। बहू ने कहा कि अम्मा जी मैं नहीं खाती हूँ, मैं तो सूखी रोटी खाती हूँ, वो कन्हैया आता है, कन्हैया माखन मिश्री खा जाता है। अम्मा जी बोली कि नहीं तू ही खाती है, और देखना एक दिन मैं रंगे हाथ तुझे पकड़ूंगी। तो झूठ बोलती है, एक दिन रंगे हाथ पकड़ना मतलब समझते हो ना, चोरी करते हुए पकड़ लूंगी। बहू सोची कि सासू माँ बेवजह उत्पात मचाएगी। बाजार में गई और झुंझुना लेकर के आ गई। वो नृत्यांगनाएं पैर में बांधती है ना, झुंझुना लेकर के आ गई। एक मटकी में उस घुंघरू को बांध दिया, घुंघरू में रस्सी लटका करके कमरे में माखन भर के टिंगा दिया कि कृष्ण आएंगे दोपहर के समय में, मटकी को छुएंगे, आवाज होगी, मैं दौड़ कर आऊंगी, कन्हैया को पकड़ लूंगी, सासू माँ को ले जाकर सौंप दूंगी। सासू माँ को पता चलेगा कि माखन मैं नहीं ये खाता है। भगवान भी है ना सीधे साधे भोले वाले के साथ खूब आनंद लेते हैं। सबको प्रभु नहीं मिलते हैं, प्रभु तो उसको मिलते हैं जो प्रभु को मानता है कि ये भगवान है। बस बात क्या थी, दूसरे दिन बहू ने तैयारी की, तैयारी करने के बाद घर में छिप गई। बराबर दोपहर के समय कृष्ण अपनी चौर्य मंडली के साथ पहुंचे। भगवान ने देखा कि आज पूरी तैयारी हुई है, अपनी पीतांबर को निकाल करके और झुंझुने पे बांध दिया। अब कपड़ा बांधने से आवाज बंद। माखन की मटकी को उतार करके सबको खिला दिया और कहा कि तुम सब निकल जाओ, आज थोड़ा रिस्क है। ऊपरना खोल करके गले में धारण किया, हाथ में मटकी लेकर के भगवान जोर जोर से बजाने लग गए, झनन झनन झनन। प्रभु बजाने लग गए।
बहू खुश खुश हो गई कि बराबर मैं इंतजार कर रही थी और वो आज आया भी सही। अब मोटे लोगों को आप मॉर्निंग वॉक करते हुए सुबह सुबह दर्शन करना, पूरी बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आती होती है, आप दर्शन करना बस सुबह सुबह करिए। अब साहब जो है वो बहू जो है कन्हैया को पकड़ने के लिए दूर डेले से दौड़ती दौड़ती आ रही थी। अब पहले का घर भी बहुत विशाल हो, तो काठियावाड़ में डेलो केवो होय मोटो, ब्रज में केवो होय, एक घर में बीजा रूम में जता 5 मिनट नो समय लगे। अब वो बहू दौड़ करके आ रही थी कृष्ण को पकड़ने के लिए। कृष्ण अपने हाथ में वो झुंझुना बजाए जा रहे थे। बहू दौड़ती दौड़ती एकदम बेपनाह दौड़ रही है कि आज तो कन्हैया को पकड़ लूंगी, छटकने नहीं दूंगी। कृष्ण ने हाथ में माखन का लौंदा निकाला और वो दौड़ रही थी, उसके पैर के पास एक लौंदा पटक दिया, उसके पैर माखन पे माखन से स्लिप होकर के धड़ाम से गिरी। अब अनबैलेंस होकर के सीधे जाकर के गिर गई। भगवान दौड़ते दौड़ते गए, गोद में मटकी रख दिया, मटकी का माखन उसके मुंह पे लगा दिया, होली खेल ली, भगवान निकल गए। 9 तो 11 हो गए। अब घर में इतनी जोर से धड़ाम की आवाज हुई। दोपहर के समय बेचारी सासू माँ सो रही थी, सोची कि घर में क्या हुआ। सास दौड़ती दौड़ती आई तो देखती है कि बहू के गोद में माखन की मटकी है और बहू के मुंह में माखन है। सास कहने लगी कि रोज कहती थी, आज रंगे हाथ पकड़ में तू आ गई। मैं रोज कहती थी और आज तू रंगे हाथ पकड़ में आ गई, देख तू माखन खा रही है। इस प्रकार से प्रभु की सुंदर सुंदर बाल लीलाएं शुरू हुई। હવે હું તમને એક બહુ પહેલાની વાત કરું છું। ये बात है लगभग बताऊं आपको 19-20 साल पहले की बात है। तब मैं मुश्किल से 13-14 साल का था, 13 साल का था बराबर। मेरे गुरुजी थे भरूच के, विपुल भाई शास्त्री जी। वो किसी एनआरआई की शादी कराने मतलब गुरुकुल में से गए थे और कुछ विद्यार्थियों को लिया था, उसमें मैं भी शामिल था। ऐसे ही गुरुजी लेकर चले गए थे छुट्टियों के दिन अहमदाबाद में। गुरुजी ने कहा कि वर और कन्या को बुलाओ, मुझे कहा आवाज दो। मैंने बुलाए, 2 सीनियर सिटीजन आकर के बैठ गए मेरे सामने। अब साहब ये पूरी घटना मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसी घटना ब्रज में भी हुई थी कृष्ण के समय में। 2 सीनियर सिटीजन आकर के और एकदम पता नहीं, मुझे लगा कि लड़के के माता पिता होंगे या लड़की के माता पिता होंगे। दोनों आकर के बैठ गए। मैंने गुरुजी मंत्र बोल में गुरुजी मैंने कहा कि अभी वो वर कन्या नहीं आए हैं। बोले यही वर कन्या है, दूसरे नहीं है। मैंने बोला क्यों? इनकी 50वीं एनिवर्सरी है, फिर से शादी कर रहे हैं, फिर से घोड़ी चढ़ेंगे। अब तो साहब मैंने, अब देखो बाल मन की बात है, उस समय मैं कुछ समझ नहीं पाया। मेरे मन में ये भाव आया कि अब इनकी शादी होगी, इनके बच्चे कब होंगे, जब तक तो ये मर जाएंगे। अब मेरे बाल मन में बहुत प्रश्न घूमने लग गया। मैंने गुरुजी को कहा कि शादी अब होगी, फिर बधाई कब आएगी इनकी? गुरुजी ने कहा कि ये 50वीं एनिवर्सरी, अब अंग्रेजी शब्द नहीं समझ में आया। बोले एनिवर्सरी का मतलब होता है कि शादी के 50 साल पूरे हुए, उसके उपलक्ष्य में ये फिर से शादी कर रहे हैं। अब साहब वो विधि करके वो जो माजी थी वो चली गई दूसरे जगह पे, और जो वरराजा थे बूढ़े बापा वो घोड़ी पे बैठ करके जाने वाले थे। हमने मंत्रोच्चार कर दिया, सब विधि कर दी, नाचने वाले नाचने में मस्त हो गए हैं। अब वरराजा जो है लगभग मुझे लगता है 65-70 साल के थे। बाहर निकले घोड़ी पे बैठने जा रहे थे, घोड़ी बदमाश थी, उछल गई। अब उछल गई तो भाई साहब गटर में गिर गए। अब उधर वो दुल्हन तैयार होकर के वरमाला लेकर खड़ी थी, नाचने वाले एनआरआई की शादी थी, नाचने वाले नाचने में मस्त, ये बेचारे गटर में गिर गए, कोई निकालने वाला। अब हम गुरुजी सब मुश्किल से उसको बाहर निकाले। नाचने वाले अपने नाचने में मस्त हैं, वरराजा गटर में गिरा है, हमने निकाला। गुरुजी ने इशारा किया कि निकल चलो यहाँ से, नहीं तो बदनामी अपनी होगी कि कैसी विधि कराई जो
बाद में पता चला कि 1 साल के बेड रेस्ट पे गए थे। मैंने बोला 50वीं एनिवर्सरी तो बहुत अच्छी हो गई इनकी। हाँ, बस मनाने में सावधान रखना इसलिए सुनाया हूँ, और कोई उद्देश्य नहीं। आवा गड़पणમાં ફરીથી પરણવા જઈએ ને તો આવું થાય હે। એના કરતાં ઠાકુરજીનો 56 ભોગ કર્યો હોત તો, ભાગવતની કથા રાખી હોય તો, અને કાંઈ ન થાય તો કાંઈ વાંધો નહીં, 10 છોકરાઓને ખોડે લઈ લઈએ તોય આપણું ઉદ્ધાર થઈ જાય। આવા ખોટા ખર્ચાથી બચજો એમ। ऐसे ही एक बार जो है कृष्ण का बाल लीला में ही ऐसी एक कथा आती है, बड़ी अच्छी कथा है। एक बापा और बापी के शादी में पहुंच गए थे भगवान, वहां भी ऐसा ही हुआ था, इसलिए मुझे वो कथा याद आ गई। इस प्रकार से प्रभु की बाल लीलाएं चल रही है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ये तद विचित्रम सहजीव काल स्वभाव कर्माशयलिंग वेदम सुनोस्तनो वीक्ष विदारिताश्चे ब्रजम सहात्मान मवाप शंकाम। धीरे धीरे प्रभु 2.5 साल के हुए हैं, और आज पहली बार प्रभु 2.5 साल के मेरे प्रभु हुए। रात्रि को यशोदा मैया के साथ सो गए। सुबह सुबह यशोदा मैया का एक नियम था। महाप्रभु जी ने एक बहुत अच्छी बात अपन को बताई है और सिखाई है कि प्रभु की सेवा है ना, अपने हाथ से करो। यशोदा मैया अपने लाला की सेवा किसी के हाथ से नहीं लेती थी, स्वयं के हाथ से करती थी। क्या कर रही है यशोदा मैया? यादो हने बहनने मथनो पले प्रेंखेंखनार्भ रुदितो क्षण मार्जना। આપણે ત્યાં હરિરાયજીની નિત્ય લીલા। રાત સમયનિત ઉઠ વ્રજ બાલા ગાવત મંગલ ગીત રસાલા अपनो अपनो मथनिया धो। रात समय नित उठ ब्रजवाला गावत मंगल गीत रसाला अपनो अपनो मथनिया धोवे दही बिलोवे। यशोदा मैया सुबह सुबह दधी मंथन करने गई, दही मंथन कर रही हैं। सुंदर रेशमी वस्त्र, केसरी वस्त्र, यशोदा जी के लंबे लंबे बाल, यशोदा जी के श्रृंगार का वर्णन, यशोदा जी के मस्तक पे फूलों की माला, और उन पुष्पों की माला में फूल झड़ रहे हैं। भगवान सोए हैं। यशोदा जी को कन्हैया की याद आई, दूध स्रवित होने लग गया, माता का जो वात्सल्य है वो प्रकट हुआ। भगवान अचानक जग गए। भगवान ने सोचा कि यशोदा का दूध तो मेरे लिए है और वो दूध स्रवित हो रहा है। भगवान नंग धड़ंग बिल्कुल सांवरा सलोना कृष्ण दौड़ते दौड़ते आए, यशोदा जी के पीछे से पल्लू को पकड़ लिया। बच्चा अपनी माँ के पल्लू को पकड़ता है। कन्हैया ने यशोदा जी के पल्लू को पकड़ लिया। देखो कितने बाल सुंदर भाव हैं। यशोदा जी के पल्लू को पकड़ लिया। वारी मेरी लटकन पग धरो, पल्लू पकड़ लिया। पल्लू पकड़ के कमर से लिपट गए यशोदा जी के, और प्रभु अपने दोनों पैर को पटक पटक करके रोने लग गए कि मैया मुझको दूध पिवाए दे। मैया कहती है लाला अभी नहीं, अभी मैं दधी मंथन कर रही हूँ, दधी मंथन करने के बाद तो को दूध पिलाऊंगी। ना मैया मुझको तो अभी पीना है। ना लाला मैं अभी नहीं पिला रही। ना मैया मुझको अभी पीना है। ना लाला मैं नहीं पिलाऊंगी। ना मैया मैं पीऊंगो, ना मैया मैं पीऊंगो। और प्रभु ने जिद करते करते यशोदा जी के जो बाल हैं और उसमें जो वो पुष्प हैं उन पुष्पों को पकड़ लिया। यशोदा चाहती तो कन्हैया को गोद में लेती। कन्हैया का मन था कि मैं मैया के गोद में जाकर के मैया का दुग्ध पान करूं। यशोदा ने दूध नहीं पिलाया। अब भगवान के नेत्र से अश्रु की धारा बहने लग गई। भगवान श्याम सुंदर के नेत्रों में जो काजल है वो काजल पूरा फैल गया है, मुखारविंद पूरा श्याम हो गया है। ऐसे सुंदर श्याम सलोना प्रभु के स्वरूप है। भगवान ने कहा कि मैया इतनों घर में माखन है, मिश्री है, ये सब कौन के लिए रखी है जो तू अभी कर रही है? लाला ये सब मथुरा जाएगो जहाँ में से खानो ना है।
भगवान ने हाथ में एक डंडा लिया और घर में जितने माखन मिश्री, जितनी दूध मलाई दही रबड़ी जो भी था सब भगवान ने बंदरों को खिला दिया। यही प्रसंग है, भगवान ने सब बंदरों को खिला दिया। इस लीला का नाम है दामोदर लीला। आचार्य चरण कहते हैं दामोदरो भक्तवश्यः, भगवान ने अपनी भक्तवश्यता प्रकट करी है कि मैं भक्तों के अधीन हूं। ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदयेन च मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं कहीं नहीं हूं, मैं अपने भक्तों के हृदय में रहता हूं, वही मेरा नित्य निवास है। भगवान ने कहा कि मैया ये सब कौन के लिए है? मैया ने कही लाला ये सब मथुरा भेजवे के लिए है, ये अपने लिए नहीं है। भगवान ने बंदरों को खिलाना शुरू कर दिया। यशोदा मैया क्रोधित हो गई। यशोदा मैया कन्हैया के पीछे पीछे दौड़ने लग गई। भगवान पकड़ में नहीं आ रहे, और जब पकड़ में आए तो पूरे गांव से रस्सी मंगवा ली। कृष्ण बंध नहीं रहे हैं, क्योंकि कोई बंधन ऐसा है ही नहीं जो ब्रह्म को बांध दे। पहले तो पकड़ में नहीं आए, और जब पकड़ में आए तो अब बांधना मुश्किल हो रहा है। याद रखना, जब जब यशोदा रस्सी से बांधने की कोशिश करती, रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती। श्री लालू भट्ट जी कहते हैं कि कभी भी प्रभु को पैसे से बांधने की, मनोरथ से बांधने की कोशिश मत करना। जब जब तुम मनोरथ और धन से ठाकुर को बांधने जाओगे, तुम्हारी भक्ति रूपी रस्सी, भक्ति रूपी जो बंधन है, 2 अंगुल छोटी पड़ जाएगी। इसलिए प्रभु को बांधने की कोशिश मत करना। प्रभु सिर्फ और सिर्फ आपके प्रेम के अधीन है। प्रभु को सिर्फ आपका प्रेम चाहिए, सच्चा भाव चाहिए। अंतर्यामी समस्तानाम भावन जानाति मानसम। तुम्हारे पास धन है, तुम धन का विनियोग करो, नहीं है तो फिर प्रभु जो है ना, आपके यहाँ अंकुरित बाजरी भी आरोगने को तैयार है। प्रभु आपके यहाँ बिल्कुल अपने हिसाब से रहने के लिए तैयार है। प्रभु को कुछ नहीं चाहिए, आपका बस प्रेम चाहिए, आपके भाव प्रभु को चाहिए। यशोदा मैया ने भगवान को आज बांध तो दिया, बांधने के बाद एक ऊखल से बांध दिया। इसका नाम है उलूखल बंधन लीला। एक ऊखल से कृष्ण को बांध दिया। भगवान खूब रोने लग गए, नेत्र से अश्रु की धारा बहने। ये तो कृष्ण की थोड़ी सी नौटंकी भी थी। सबको बच्चे की आदत है। देखो, आप बच्चे को डांटो, कोई नहीं होगा तो कोई कुछ नहीं करेगा, पर दादा दादी को देखकर रोना शुरू कर देगा। इसकी प्रकृति है। वो समझता है कि मेरा कोई घर में हितैषी है तो ये दोनों बुड्ढे बुड्ढी के अलावा कोई नहीं है। वो अपन दोनों को तो डेंजर ही, मम्मी पापा को तो डेंजर समझता है। आपने अकेले में डांट दिया, कोई फर्क नहीं है। वो अकेले में गिर जाए, जोर से चोट लग जाए, उठ लेगा। पर आप आपके सामने गिरा, मतलब आपने देख ली तो रोना शुरू कर देगा। कृष्ण ने क्या किया, ब्रजवासी सभाएं तो खूब जोर से चिल्लाने लग गए, जाने यशोदा मैया फांसी दे रही हो। इतने जोर जोर से भगवान ने चिल्लाया, इतने रुदन किए। जैसे ही यशोदा मैया उलूखल में बांध करके गई, आंख पोंछ लिया और हंसने लग गए। मैंने एक चीज देखी है, कॉमन चीजें छोटे बच्चों में और हमारी माताओं बहनों में। पता नहीं आप लोगों को गॉड गिफ्ट है क्या है, आंखों में आंसू की ऐसी धारा निकलती 1 मिनट में साहब, मेरे नैना सावन भादो, और 1 मिनट में फिर हंसी भी होठों पे, चेहरे पे फिर हंसी। छोटे बच्चे में भी ऐसा ही है। यशोदा मैया थी तो रो रहे थे, यशोदा मैया गई, भगवान हंसने लग गए और हंसते हंसते ऊखल को घसीटना शुरू किया। आज 5000 वर्षों से नंदालय में एक वृक्ष है, यमलार्जुन का वृक्ष है, और दोनों वृक्ष के बीचों बीच भगवान उलूखल मतलब ऊखल को ले गए और दोनों में से खींचने की कोशिश की तो ऊखल तो नहीं खिंचाया, पर दोनों उखड़ करके पेड़ भगवान के ऊपर आजू बाजू गिर गया।
उस पेड़ में से दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए। ये दोनों दिव्य पुरुष बड़े बाप के बिगड़ेल बेटे हैं। हिंदी में बोलते हैं बड़े बाप के बिगड़ेल बेटे, है ना। ये बड़े बाप के बिगड़े हुए दोनों बेटे हैं। इनका नाम है नलकुबर और मणिग्रीव। एक बार ये दोनों मदिरा पान करके और जलाशय में अप्सराओं के साथ स्नान कर रहे थे। श्री नारद जी आए। नारद जी को देख करके इन दोनों ने लज्जा नहीं की। नारद जी ने श्राप दिया था, उस श्राप के कारण दोनों वृक्ष बन गए। नारद जी ने आशीर्वाद दिया था कृष्ण तुम्हारा उद्धार करेंगे। 5000 साल के बाद आज कृष्ण ने उन दोनों का उद्धार भी किया है। दोनों उस वृक्ष से बाहर आए और बाहर आने के बाद दोनों ने भगवान की सुमधुर स्तुति की है 10वें स्कंद के 10वें अध्याय में। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम् हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टिं सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूना। वाणी, मेरी जो वाणी है वो सदैव आपका गुणगान करे। मेरी जो वाणी है श्रवणों कथायाम, मेरे जो कर्ण हैं वो सदैव आपके कथाओं का पान करे। हस्तौ च कर्मसु, मेरे जो दोनों हाथ हैं वो सदैव आपके लिए कर्म करे, उत्तम प्रकार के कर्म करें। और मन वो सदैव आपके चरणारविंद का चिंतन करे, सदैव आपके चरणों का चिंतन करे। हे प्रभु इतनी कृपा करो मुझ पे। भगवान ने प्रार्थना स्वीकार ली, दोनों को आशीर्वाद दिया। आज यशोदा मैया ऐसी बदनाम हुई पूरे ब्रज में। नंद बाबा दौड़ करके आए, बोले यशोदा तेने क्या कियो, कृष्ण को बांध दिया, आज 2-2 बड़े पेड़ गिर गए इसके ऊपर। ये एक लीला है, मां के प्रेम को बढ़ाने की ये लीला है। यशोदा, कृष्ण ने कहा कि आज से मैं मैया को मैया नहीं कहूंगा, यही तो प्रेम है। आज से मैं मैया को मैया नहीं कहूंगा। दोपहर का समय पूरा हो गया, रात्रि का समय हुआ। सुबह से भगवान कुछ खाए पिए नहीं। रोहिणी मैया, नंद बाबा दोनों कृष्ण के आसपास बैठे हैं। मैं युवानों को सावधान करता हूं कि घर में जो आपको डांट लगती है, मैं बोलने वाला था, रात्रि में सब बैठे थे। अगर माता पिता किसी चीज के लिए मना करते हैं तो क्वेश्चन मत करो रिटर्न में, वाई क्या है ये। आपको 10, 15, 20, 25 लाख रुपया लगा करके पढ़ाया है ना, इसलिए इतनी तार्किक बुद्धि है। वो इतने नहीं पढ़े हैं कि आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। आप भूल गए शायद कि आपको पढ़ाने में खुद को बेच दिया है। अपने जिंदगी के शौक, मौज, ऐसो आराम, चैन सब खत्म करके माँ बाप अपने एक बच्चे को तैयार कर पाते हैं। अपने आप को बेच करके। मैंने बहुत ऐसे परिवार, बहुत ऐसी माताओं को देखा है जो कितनी गरीबी हालत में भी अपने बच्चे को IIT करवाती है, CA बनाती है, बहुत परिश्रम से। और वो पढ़ा लिखा एजुकेटेड बेटा जब अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल करते हुए अपने बूढ़े माँ बाप से प्रश्न करे। हाँ, बस मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे घरों में जो छुआछूत की अति भावना प्रवेश कर गई है उसमें थोड़ी कमी लाइए। आचार विचार अपनी जगह पे है,
आचार विचार बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन उसके साथ विवेक भी होना चाहिए। भगवान ने कहा कि आज मैं यशोदा को मां नहीं कहूंगा। याद रखना, अगर मां ना रहे ना तो बच्चे की क्या दुर्दशा होती है, वो इस प्रसंग से समझ लो। मध्य रात्रि का समय हो गया, कृष्ण ने आज भोजन नहीं किया, कोई मनुहार करके आज खिलाने वाला नहीं है। दोपहर का समय हो गया, रोहिणी मैया माखन लेके आवे, नंद बाबा पेड़ा लेके आवे, भगवान खाने को तैयार नहीं। और उधर यशोदा मैया रोती जा रही है, रोती जा रही है। यशोदा मैया ने मन में निश्चय किया है कि अगर कृष्ण मुझे मां नहीं बोलेंगे तो मैं आज जीवित नहीं रहूंगी। एक बहुत छोटे बच्चे की मां गुजर जाती है, उसके पिता ने उसके मृत मां को जो संस्कार करना था कर लिया, दूसरी शादी कर ली, लेकिन रोज रात्रि में सोने से पहले उस 6 महीने के बच्चे को वो पुरुष गोद में लेता और 2 घंटे के लिए कहीं और लेकर जाता। उसकी वो नई पत्नी बहुत दिनों से मार्क कर रही थी कि ये जाता कहाँ है। बहुत दिनों के बाद उसने पूछा कि भाई तुम जाते कहाँ 2 घंटे हो इस बच्चे को लेकर के। तब उसने जवाब दिया कि आज से 2 महीने पहले इसकी मां मर गई, तो इसके मृत मां के हाथ को काट करके मैंने रख लिया था और मैं इसको ले जाता हूं और उसी हाथ से इसके शरीर पे घंटे 2 घंटे तक सहलाता हूं। ये रोता है, मूवमेंट करता है और इसी से इसमें ग्रोथ है, क्योंकि ये अपने माँ के स्पर्श को ध्यान रखता है। जैसे ही उस हाथ का स्पर्श होता है, उस हाथ के स्पर्श होते ही इसके अंदर मूवमेंट की शुरुआत हो जाती है। ये है माँ के हाथ और माँ के प्यार की गर्मी साहब, वो सब नहीं समझ सकते हैं। मध्य रात्रि का समय हुआ, यशोदा मैया रो रही थी, बस प्राण निकलने ही वाला था। भगवान ने थोड़ी सी परीक्षा ली रोहिणी और नंद बाबा की। नंद बाबा ने पूछा कि लाला क्या खाएगो? बोले माखन ले आओ। माखन लेके आए। भगवान ने कहा मिश्री चाहिए, फिर दौड़ कर मिश्री लाने गए। भगवान ने कहा दूध चाहिए, फिर दूध लेने गए। भगवान ने कहा पेड़ा चाहिए, फिर पेड़ा लेने गए। भगवान ने कहा कि पतासे चाहिए, पतासा लेने गए। 20-25 बार भगवान ने दोनों को दौड़ा दिया। अंत में नंद बाबा खींच गए कि खानो हो तो खा, नहीं तो मत खा। और ऐसा सुनते ही भगवान यशोदा यशोदा करते हुए रोहिणी जी के भवन को छोड़ करके दौड़ते हैं। जहाँ यशोदा मैया अकेले में बैठी है, जा करके मैया के गोद में प्रभु बैठते हैं और मैया को चुम्बन लेकर के मैया को लाड करते हैं। तब जा करके यशोदा कहती है कि हे कृष्ण, बस जीवन में सब कुछ याद रखना, आज का दिन याद ना रखना, क्योंकि आज ही के दिन मैंने कमर में रस्सी बांधी थी। आप जितने भी ठाकुर जी हैं सबको देख लो, आज भी भगवान अपने कमर में कमरधनी धारण इसलिए करते हैं, यशोदा को याद करते हैं। भगवान कहते हैं कि जीवन में कोई तो है जो मुझे भी बांध सकता है, बाकी यशोदा के सिवा किसी में दम नहीं है कि कृष्ण को बांध दे। किसी में दम नहीं है, यशोदा के सिवाय किसी में दम नहीं है जो कृष्ण को बांध दे। इसलिए श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा की कि जब प्रभु को भोग धरो तब पहले यशोदा मैया की कहानी दो। आप रसोई बनाने जाओ, यशोदा जी की कहानी देकर रसोई सिद्ध करो, इतनी सुंदर सामग्री सिद्ध होगी, कहना ही क्या है। यशोदा जी में वो सामर्थ्य है। यशोदा जो यश देने वाली है, जो यश देती है। यश मतलब क्या? धन संपत्ति नहीं, कृष्ण भक्ति रूपी जो यश देती है। और नंद मतलब क्या? जो कृष्ण रूपी आनंद का दान करते हैं। जो आनंद का दान करे वो नंद, और जो भक्ति का दान करे वो यशोदा। वो यशोदा है साहब। इसलिए यशोदा मैया को समझना बहुत मुश्किल है। दामोदर लीला की कथा पूरी हुई। ब्रजवासियों ने निश्चित किया कि अब गोकुल में रोज कुछ न कुछ उत्पात हो रहा है, इसलिए गोकुल छोड़ करके वृंदावन की ओर प्रवेश करें।
और अब वृंदावन की यात्रा प्रारंभ हो रही है और वृंदावन की सभी लीलाएं प्रारंभ होंगी। अब हम वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। वहां एक भगवती आए और भगवती ने कृष्ण से क्या कहा? अब अपनो ठाकुर कैसो है? चटक मटक ठाकुर है, तो आओ चटक मटक ठाकुर को थोड़ा सा लाड लड़ा लें और लाड लड़ा के फिर अपन आगे की कथा में प्रवेश करें। देवर्षि में प्रियतमो यदि मो धनदात्मजो। तो आओ अब चटक मटक ठाकुर को थोड़ा सो लाड लड़ा लें। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मेना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मेना। लोकन हूँ मेना तीनों लोकन हूँ मेना। लोकन हूँ मेना तीनों लोकन हूँ मेना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मेना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मेना। तीन ठोर ते टेढ़ो दिखे, तीन ठोर ते टेढ़ो दिखे। नट किसी चलगत यह सीखे, नट किसी चलगत यह सीखे। टेढ़े नैन चलावे तीखे, टेढ़े नैन चलावे तीखे। सब देवन को दे, सब देवन को देव तो ये ब्रज में घेरेगा। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में होना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में होना। श्री राधे। ब्रह्मा मोह कियो पछतायो, ब्रह्मा मोह कियो पछतायो। दर्शन को शिव ब्रज में आयो, दर्शन को शिव ब्रज में आयो। मान इंद्र को दूर भगायो, मान इंद्र को दूर भगायो। ऐसो वैभव बारो, ऐसो वैभव बारो तो ये ब्रज में गारी खार। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में होना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में होना।
बरे बरे असुरन को मार्यो, बरे बरे असुरन को मार्यो, नाग कालिया पकड़ पछार्यो, नाग कालिया पकड़ पछार्यो, 7 दिना तक गिरवर धार्यो, 7 दिना तक गिरवर धार्यो, ऐसो बलि तो, ऐसो बलि तो खेलत में ग्वालन ते पिट जाए, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में होना, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में होना, लोकन में होना, तीनों लोकन में होना, लोकन में होना, तीनों लोकन में होना, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में होना, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में होना, तीनों लोकन में होना, तीनों लोकन में बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। આપણે હવે થોડા સ્પીડમાં હાથ ડાલ દી તબ મૂકું રાહત ભાઈ। यशोदा मैया ने कही कि अरे लाला कन्हैया, हाथ तेने माखन में डाल दी तो मुख पे कैसे माखन लग गयो। तब भगवान और रोने लग गए और कहने लग गए कि मैया आज तो मैं भाग्य से बच गयो हूँ। मैया भी थोड़ा मुंह बना करके बोलने लग गई कि अरे अरे मेरो लाला कैसे बच गयो। तो ना मैया, मैंने तो हांडी में हाथ डाली, वहाँ में 2 बड़ी बड़ी चींटी थी 2 बड़ी बड़ी, और वो दोनों चींटी मेरे हाथ से चढ़ करके मेरे होठ पे जा करके ऐसे काटने लग गई, मेरे दोनों हाथ माखन में। मैंने जल्दी से माखन में से हथेली को निकाला, दोनों चींटियों को हटाया, इसलिए होठ पे भी माखन लग गया मैया। बाकी माखन चोरी मैंने करी नहीं है। हनुमान प्रसाद जी बहुत सुंदर लिखते हैं कि कृष्ण क्वासी करोसि किम पितरिति श्रुत्यैव मातुर्वच सासंगम नवनीत चौर्य वीरतो विश्रभ्यताम अब्रवीत मातः कंगण पद्मराग महसा पानिर्ममा तप्यते तेनायम नवनीत भांड विविरे विन्यस्य निर्व्यापितः तेनायम नवनीत भांड विविरे। इसलिए मैं माखन की हांडी के पास गया। इसलिए वल्लभ साखी में श्री हरिराय महाप्रभु कहते हैं कि चतुराई चूल्हे पड़ो, ज्ञानी को यम खाओ, और जातन सो सेवा नहीं सो जड़मूल को जाओ। इसलिए ठाकुर जी के साथ कभी चतुराई मत करना। हाँ, ठाकुर जी चतुर शिरोमणि है। एक गोपी ब्रज में थी, वाने चतुराई करी। अब बदमाश सास की सीधी बहू थी। आप नाराज मत हो ना, आपके लिए पूरी गीत बनी हुई है। कान्हा पिचकारी मत मार, मेरे घर सास लड़ेगी रे, अरे सास लड़ेगी रे, मेरे घर ननंद लड़ेगी रे, सास लड़ेगी रे, मेरे घर ननंद लड़ेगी रे। आगे क्या कहा मालूम है? अंतरा में बधाने मोड़े छे ने आगड़ शू कीधु? आगे याद है कि नहीं है? नहीं। सास हमारी खरी डुकरिया, કેટલું ખરાબ કીધું। सास हमारी खरी डुकरिया, ननंद बड़ी बदमाश, पिया के कान बड़े गिरे, ननंद बड़ी बदमाश, पिया के कान भरे गिरे, कान्हा पिचकारी मत मार, मेरे घर सास लड़ेगी रे। और दूसरी लिटी में कहती है
सास हमारी खरीद करिया, गारी देगी नाही देगी मोहे रोटी, देरानी जेठानी मेरे जन्म की बैरन, सुबह करेगी रे काना पिचकारी मत मार, मेरे घर सास लड़ेगी रे काना पिचकारी मत मार, मेरे घर सास। हा हा कान परो तोरी पैया, नडारो श्याम मोरे गल बहिया। इतनी सुंदर बातें कहीं इस भजन में। तो बदमाश सास की भोली वाली बहू थी बेचारी एक। अब किसी किसी को परमात्मा इतनी अपनी कृपा फरमा देता है कि ना खाते हुए भी बेचारे का शरीर बहुत बढ़ जाता है। आप इसके अच्छे खासे अनुभवी होंगे। कितनी भी परहेज करो, कितनी भी परहेज करो, सूखी रोटी बॉयल किया हुआ साग खाओ फिर भी तोंद फेंक देता है। अब ऐसी बेचारी बहू की स्थिति थी। इतनी मोटी हो गई, इतनी मोटी हो गई, उसके घर रोज ठाकुर जी जाते और रोज हाथ सफाई करते, रोज माखन मिश्री आरोग जाते। और सास को लगता कि मेरी बहू खाने पीने में बहुत चालाक है, इसलिए जब मैं नहीं रहती हूं तब माखन खा जाती है। सास को यह डाउट होता था बहू पे, और बहू तो जानती थी कि कन्हैया रोज आवे अपने घर में, वो आरोगे हैं। बहू ने कहा कि अम्मा जी मैं नहीं खाती हूँ, मैं तो सूखी रोटी खाती हूँ, वो कन्हैया आता है, कन्हैया माखन मिश्री खा जाता है। अम्मा जी बोली कि नहीं तू ही खाती है, और देखना एक दिन मैं रंगे हाथ तुझे पकड़ूंगी। तो झूठ बोलती है, एक दिन रंगे हाथ पकड़ना मतलब समझते हो ना, चोरी करते हुए पकड़ लूंगी। बहू सोची कि सासू माँ बेवजह उत्पात मचाएगी। बाजार में गई और झुंझुना लेकर के आ गई। वो नृत्यांगनाएं पैर में बांधती है ना, झुंझुना लेकर के आ गई। एक मटकी में उस घुंघरू को बांध दिया, घुंघरू में रस्सी लटका करके कमरे में माखन भर के टिंगा दिया कि कृष्ण आएंगे दोपहर के समय में, मटकी को छुएंगे, आवाज होगी, मैं दौड़ कर आऊंगी, कन्हैया को पकड़ लूंगी, सासू माँ को ले जाकर सौंप दूंगी। सासू माँ को पता चलेगा कि माखन मैं नहीं, ये खाता है।